नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। यदि भगवान हैं तो फिर इनका दुख क्यों नहीं देखते, और देखते हैं तो दूर क्यों नहीं करते। तब हमने कहा कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं कि भगवान हैं तो फिर इतना सारा दुख क्यों है, दर्द क्यों है। अरे भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, इस सवाल के उत्तर में ही इसका भी उत्तर मिल जाएगा। एक पिता के 4 बेटे हैं, 3 बेटे पिता की बहुत अवहेलना करते हैं, सेवा नहीं करते। 3 बेटे पिता से केवल धन चाहते हैं, पर एक बेटा है जो पिता की सेवा करता है, पिता की इज्जत करता है और पिता से बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ कि 3 बच्चे सेवा नहीं करते, चौथा बेटा सेवा करता है पिता की, तो वो पिता अपनी सारी दौलत जो संपत्ति उसकी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो किसे देगा? आप बताइए, इसका उत्तर आप दीजिए। जो नालायक हैं 3 उन्हें देगा, या जो एक जो सेवा करता है उसे देगा? आप बताइए। जो सेवा करता है, स्वाभाविक सी बात है कि पिता अपनी संपत्ति उसे देगा जो आदर करता है, सेवा करता है, चरण दबाता है, आज्ञा का पालन करता है। हाँ, उसी प्रकार संतान तो सब भगवान की ही है, आप और हम, पर जो भगवान की संतान होकर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा क्या है? गीता में जो जो लिखा है वो किसकी आज्ञा है? कृष्ण की ही तो गीता है, कृष्ण की वाणी से तो निकली है। भगवान रोज रोज तो हमारे बीच में आके हमें समझाएंगे नहीं, तो एक बार गीता बोल के चले गए कि भाई इसको फॉलो करते रहना। वेद पुराण किसकी आवाज है? क्या है ये? भगवान की वार्ता तो है। भगवान आज डायरेक्ट कहने कुछ नहीं आएंगे। गीता, वेद पुराण, जो शास्त्र गुरुजन कहते हैं वह नियम फॉलो कीजिए। तो जो आज भी शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को सर्वत्र देखते हैं, भाई संतान तो सब उसी परमात्मा की है, पर जो उस परमात्मा से प्यार करता है, परमात्मा कहते हैं कि मेरी सारी दौलत तेरे लिए है, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है, क्योंकि तू मेरा सम्मान करता है। और जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हारी हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। अरे पिता भी अपने उन बच्चों की हेल्प नहीं करता जो सेवा नहीं करते, हाँ या ना? एक साधारण पिता उन बच्चों की हेल्प नहीं करता, तो फिर भगवान भी तो ये चाहते हैं कि हम तुमसे, भगवान तुमसे कोई सोना चांदी थोड़ी मांगता है। भगवान तो केवल ये चाहते हैं कि आप श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करें, केवल प्यार करें, केवल प्यार करें। छोटे छोटे बच्चे आपसे क्या चाहते हैं? दौड़कर आपकी गोद में आ जाते हैं, कोई आपसे पैसे थोड़ी मांगते हैं, वो तो जानते भी नहीं। 2-4 महीने का बच्चा क्या जानता है, पर वो दौड़कर आपकी गोद में आता है, वो आपसे प्यार चाहता है। जब आपने गाय पाल रखी होगी ना, तो जब आप घर जाते होंगे तो गाय आपकी तरफ दौड़ जाती होगी। वो आपसे पैसा मांगने आती है क्या? सोना मांगने आती है क्या? वो गाय भी आपसे प्यार चाहती है। आपने कुत्ता पाल रखा है, तो आप जाते हैं तो कुत्ता भी आकर आपको चाटने लगता है, आपके पास आ जाता है, क्योंकि वो जानवर होकर भी प्यार चाहता है। आपने तोता पाल रखा होगा, तो पिंजरे में भले है, पर आपको देखता होगा तो आपकी तरफ वो भागता होगा, आपको देखकर कुछ आवाज लगाता होगा, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता है। अरे संसार के तुच्छ प्राणी जब प्यार के भूखे हैं, तो भगवान क्या वस्तु का भूखा है? वो तुमसे धन दौलत नहीं, केवल प्यार की उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा भक्त मुझसे सच्चा प्यार करे, बस सच्चा प्रेम करे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। हम लोग इतनी सी बातें समझ नहीं पाते, बस हम फॉर्मेलिटियों में उलझ जाते हैं। हम प्यार नहीं करते भगवान से, सच्चा स्नेह नहीं कर पाते। सच्ची भक्ति क्या है? हार चढ़ाना, धूप जलाना, मिठाई चढ़ाना क्या सच्ची भक्ति है? ना, केवल प्रेम करना। गोपियां तो गाली देती थी, कपटी हो तुम, एक जन्म के नहीं जन्म जन्म की कपटी। गोपियां तो ये कहती तुम कपटी हो, तुम जानती नहीं कि प्यार क्या होता। गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि तुम प्यार करना नहीं जानते, गोपियां कहती हैं कि तुम कपटी हो, गालियां देती हैं। कपटी गाली ही तो है। हम आपको कहें कि तुम कपटी हो तो ये भी एक गाली है। गोपियां गाली देती हैं, क्यों? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां रूठना भी होता है, जहां प्रेम नहीं है वहां रूठना नहीं है। जहां प्रेम की अधिकता है वहां रूठना बनता है। तो गोपियां रूठ जाती हैं इसलिए ताकि कृष्ण हमें मनाएं। ये प्रेम है। इस प्रेम की गहराई को, गंभीरता को शायद कोई समझे, शायद कोई जाने। तो भागवत तो प्रेम को उत्पन्न करने वाला ग्रंथ है, और भगवान है, सब उन्हीं की संतान है, पर जो उनको भजते हैं वो उन्हें भजते हैं। आप उन्हें भजिए, वो आपको भजेंगे। आप उनकी तरफ देखिए, वो आपकी तरफ देखेंगे। आप उनकी तरफ देखते नहीं तो भगवान बोले फिर तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या पड़ी? फिर तुम शिकायत करते हो कि भगवान सुनते नहीं, सुनते नहीं। अरे तब सुनेंगे ना जब प्रेम होगा। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में सबसे पहले प्रणाम किसको किया गया है?
सत्य को प्रणाम। क्यों? क्योंकि ईश्वर सत्य है। भागवत में ये नहीं लिखा कि राम को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम, दुर्गा को प्रणाम, राधा को प्रणाम, ना, सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, उस सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्य कहाँ है? आपके भीतर है। ईश्वर हम सबके भीतर, सुना होगा, लोग कहते हैं भगवान सबके भीतर है, अंदर है, सुना होगा ना आपने। अब अंदर में किस अंग में है कोई बता सकता है? यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि गले में है कि खोपड़ी में है कि पेट में है कि पीठ में है, कहाँ भगवान? लोग ये बस कहते हैं भगवान भीतर है। अब भीतर कहाँ है ये भी तो कोई बताए। आज तक किसी ने बताया कि भीतर है तो सही, पर कहाँ है? हम आपको बताते हैं कि भीतर है भगवान, पर कहाँ है वो भी आपको बताते हैं। ईश्वर आपके भीतर है। कहाँ? किस अंग में? बोले आपके भीतर जो वाणी है। कौन सी वाणी? सत्य वाणी, सत्य वचन। आपके भीतर जो सत्य है, आप अकेले में भी गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते। आप अकेले में हैं और आपके सामने किसी के 10 लाख रुपए रखे हैं और आप ही अकेले हैं, आप चाहें तो उन्हें लेकर भाग सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, पर आप अकेले हैं। आपने सोचा कि 10 लाख रुपए मेरे तो नहीं है, किसके हैं? बोले जिसके होंगे ये उसी के हैं, उसके गुम गए होंगे, बेचारा कितना दुखी, हम क्यों उठाएं? आप थोड़ी देर विचार करेंगे 10 लाख रुपए पड़े हैं, उठाएं कि ना उठाएं। आप अपने आप से पूछेंगे उठाएं कि नहीं उठाएं। फिर आप एक निर्णय लेंगे कि उठा लें या ना उठा लें। ये निर्णय कौन देगा आपको? आपके भीतर की आत्मा, आपके भीतर का सत्य, आपके भीतर के संस्कार आपको आज्ञा देंगे कि तुम संस्कारवान व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, गलत काम नहीं करना। आप नहीं उठाएंगे तो आपको ना उठाने का जो डिसीजन देने वाला था वही परमात्मा था, है ना? भगवान कहाँ है? यही तो ईश्वर है। अब आप सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं। आपने मुझे गाली दी, बहुत सारी गालियां दी, 10-20 गालियां दी, आपने मुझे गाली दी और आप मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं विचार कर रहा हूं कि मैं आपको इस गाली के बदले क्या दूं। यदि मैंने भी आपको गाली दे दी तो आप और मुझ में फिर अंतर कुछ नहीं रहा। फिर मैं विचार करूंगा कि गाली आपने दी है तो मैं क्या करूं। फिर मैं निर्णय लूंगा कि चुप रहना ही ठीक है। तो आपके भीतर से जो आपकी आवाज आई कि चुप रहो, वो आवाज एक्चुअली ईश्वर की ही थी। आप अकेले में जब होते हैं ना तो कई बार आप सोचते हैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं। जब आप एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, खा लूं, वो आवाज किसकी है? वो डिसीजन, आपके जीवन में डिसीजन देने वाला कौन है? आप जीवन में जब कई बार, आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूं, जब आप कई बार कोई गलत काम करते हैं तो आपके भीतर से एक आवाज आती है, ये गलत है मत करो, आवाज आती है गलत है मत। ये सबके भीतर होता है, ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आप कोई भी गलत काम करो, यहां 100 का नोट पड़ा है, अरे भाई चोर भी जब चोरी करता है ना, कई बार कथा सुनती सुनती माताओं की चैन निकल जाती है गले की। कुछ गलत लोग प्रवेश कर जाते हैं तो चैन वैन उतार लेते हैं, गले से तोड़ लेते हैं। तो वो चोर जो है, वो चोर जब पहली बार चोरी करने जाता है तो उसके भीतर से भी एक आवाज आती है कि बेटा तू ये गलत कर रहा है, पर वो अपने भीतर की आवाज को दबा देता है और चोरी कर लेता है। फिर दूसरी बार चोरी करता है, फिर तीसरी बार चोरी करता है, फिर अंदर से जो आवाज आती थी वो आनी बंद हो जाती, क्योंकि अब आदी हो गया। तो जो अंदर की आवाज थी कि ये गलत है मत कर, वो आवाज किसकी थी? तुम्हें परमात्मा ही तो गलत रास्ते पे जाने से रोक रहा था, वो आवाज ही तो परमात्मा की थी। उस आवाज को तुमने पहचाना नहीं, उसको महत्व दिया नहीं, बाद में ठोकर लग गई। आप सब कोई गलत काम करते हैं, आप सब स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, आपके जीवन में जब आपने कभी कोई गलत डिसीजन लिया होगा तो आपको उस डिसीजन के पहले की आवाज आई होगी कि ये गलत है, आपने पहचाना नहीं, समझा नहीं, गलत रास्ते पर चले गए। अब पश्चाताप करने से क्या फायदा? तो परमात्मा जो भीतर है वो आवाज के रूप में ईश्वर स्थापित है, एक सही निर्णय देने वाला परमात्मा ही है। आपकी वाणी से जो सत्य निकलता है, सत्य बोलने की जो सामर्थ्यता आपके भीतर है, वो सामर्थ्यता देने वाला परमात्मा है। जिसके भीतर वो परमात्मा तत्व कम होता है वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जिसके भीतर का परमात्मा स्ट्रांग है, हमारे भीतर देखिए क्या होता है, किसी के जो सत्य के मार्ग पर है, संस्कारी है, उसके भीतर भी आवाज आती है कि ये गलत है, वो समझ लेता है ये गलत नहीं करना। पर कुछ लोगों की आवाज आती तो है कि ये गलत है, पर नहीं मानते, कर लेते हैं। क्यों कर लिया? उसने परमात्मा की आवाज क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसके भीतर बुराइयां अधिक थी तो उन बुराइयों का बोलबाला चल गया। आपके भीतर अच्छाई थी तो आपकी अच्छाइयों ने बुरे मार्ग में नहीं जाने दिया। हाँ, परमात्मा सबके भीतर है। किस रूप में है? दृष्टि के रूप में। ये जो आंखें हैं ये कौन है? बोलो, भगवान ही तो है। इतनी सी आंख में इतना सारा संसार देखने की सामर्थ्यता है, कौन है? यदि तुम ही सब कर रहे हो तो आपने देखा होगा कई लोगों के भीतर आंखें तो होती हैं पर दिखता नहीं है। तो आपको जो दिख रहा है, ये जो दिखने की शक्ति है, वो शक्ति ही तो परमात्मा है। आप कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी आंखें हैं पर दिखता नहीं है। आप देखकर ये नहीं कह सकते कि आदमी अंधा है। आंखें बिल्कुल परफेक्ट हैं, पलक झपक रही है बिल्कुल ऐसे ही, हमारी और आपकी तरह आंखें हैं, पर दिखता नहीं है। रोशनी चली गई तो भाई रोशनी कहां चली गई? सवाल मेरा आपसे है, कहां चली गई? हाँ, कहां चली गई? कहां से आई थी? हाँ, आपके भीतर जो परमात्मा था वो परमात्मा आंखों में बैठा है, आंखों की रोशनी बनकर वो संसार को देख रहा है। एक्चुअली आप नहीं देख रहे हैं, परमात्मा ही आपके माध्यम से जगत को देख रहा है। ईश्वर ही दृष्टा है,
ईश्वर ही दृष्टा है। तो आपकी आंखों में जो देखने की सामर्थ्यता है वो परमात्मा है। और आपकी रोशनी चली जाए तो डॉक्टर बोलते हैं नस सूख गई तो ये हो गया, ये कुछ नहीं है। परमात्मा जब तक चाहेंगे तो देखोगे, नहीं चाहेंगे तो फिर बहाने तो लाके हैं कि नस सूख गई और ये सूख गया और वो सूख गया। कोई भी डॉक्टर फिर सूखी नस को गीला नहीं कर पाता। इतनी टेक्नोलॉजी है 21वीं सदी में, पर कोई अंधे को ठीक नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों की आंखें गई, बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। मतलब जो परमात्मा चाहते हैं उसे कोई बदल नहीं सकता, ये सीधी बात है। कानों में जो सुनने की सामर्थ्यता, कई लोगों के कान है पर सुनता नहीं। क्यों भाई? सुनने की जो शक्ति है वो परमात्मा, देखने की जो शक्ति है वो परमात्मा है। मेरी वाणी बोल रही है, कौन बोल रहा है? यह निरुद्धाचार्य थोड़ी बोल रहा है। हाँ, मेरी वाणी में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ईश्वर ही बोल रहे हैं। आपके भीतर जो बोलने की सामर्थ्यता है वो परमात्मा है। आपके भीतर परमात्मा कहाँ है? आंखों में देखने की शक्ति परमात्मा, कानों में सुनने की शक्ति परमात्मा, वाणी से बोलने की शक्ति परमात्मा। यहां तक कि आपका जो दिल धड़क रहा है, वो धड़कता हुआ दिल कभी भी बंद हो जाए, क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि परमात्मा वहां बैठा है। हा? वो जब तक चाह रहे हैं, दिल धड़क रहा है। तो परमात्मा सत्य है, सबके भीतर किस रूप में है वो मैंने स्पष्ट कर दिया। ईश्वर सत्यम परम धीमहि है। ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणा। धर्म क्या है? धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो। मनुष्य का धर्म, भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? बताइए हमारा धर्म क्या है? धर्म का नाम क्या है? हमारे धर्म को क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है पुराना। हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है। सनातन मतलब पुराना। हमारा धर्म ही सत्य है, हमारा धर्म ही सत्य है, और हमारा धर्म ही धर्म है। बाकी धर्म धर्म नहीं, पंथ है। बाकी लोग पंथी हैं, पंथ नाना प्रकार के हैं। हाँ, हमारा धर्म ही सनातन। हमारा धर्म कितना पुराना है। मुस्लिम धर्म की स्थापना, मुस्लिम पंथ की स्थापना किसने की? मोहम्मद साहब ने की। कब की? 1400 साल पहले। तारीख निश्चित है, तारीख लिखी है। हमारी वाणी से कुछ तारीख में कम ज्यादा हो सकता है, पर लगभग 1400 साल। हाँ, ईसाई धर्म की स्थापना किसने की? ईसा मसीह ने की। ईसा मसीह ने की, लगभग 1800 वर्ष पुराना, लगभग 2020 चल रहा है, 2000 साल पुराना। ये सन 2000 साल 2020 चल रहा है, ये उन्हीं का है। हमारा ये 2020 नहीं है, हम तो संवत वाले हैं। हम अभी 2000 में नहीं चल रहे हैं, संवत 2075 चल रहा, 76 चल रहा, 75 चल रहा है लगभग। हाँ, हम 75 में हैं अभी। और मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। ईसाई धर्म की स्थापना उन्होंने की, जिनका भी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया, ईसा मसीह ने। यदुही धर्म की स्थापना किसी ने की, पारसी धर्म की स्थापना, सबके नाम है। अब कोई ये बताए कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? कोई बता सकता है? नहीं। हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? अरे राम आए तो इसी सनातन धर्म में, कृष्ण आए तो इसी सत्य सनातन धर्म में। यहां तक कि जब से सूरज चांद है, जब से प्रकृति है, तब से सत्य सनातन धर्म है, तब से है, अनादि है, अनादि है। सबकी स्थापना की तारीखें लिखी हैं। आप हिंदू धर्म की स्थापना की तारीख कोई बता दे? है ही नहीं, अनादि है। सूर्य और चंद्रमा को भी जन्म लेना हो ना तो सनातन धर्म में ही जन्म लेना पड़ेगा। सूर्य के अंश अवतार कर्ण थे, तो कर्ण किस धर्म से किस धर्म को फॉलो करते थे? सत्य सनातन धर्म। राम कहां? सत्य सनातन धर्म, सूर्यवंशी। कृष्ण कहां? सत्य सनातन धर्म में, चंद्रवंशी। गंगा जो है शांतनु की पत्नी है। हाँ जी, सत्य सनातन धर्म में इनका विवाह हुआ गंगा मैया का। यमुना कृष्ण भगवान की पत्नी है, सत्य सनातन धर्म की। हाँ, सत्य सनातन हमारा जो सनातन धर्म है, जिस दिन प्रकृति बनी थी, जब सूर्य और चांद बने थे, तब से ये है और तब तक ही रहेगा जब तक सूरज और चांद रहेंगे। इसे मिटाने लोग आए थे, मुगल आए, इंग्लैंड वाले लोग आए, अंग्रेज आए, पूरा जोर शोर लगाया, क्या मिटा सके? हाँ, कितना अत्याचार नहीं किया मुगलों ने और अंग्रेजों ने हम पर। लाखों हिंदुओं को मारा गया, खूब मारा। राजस्थान में एक जगह है पाली शहर है, वहां से गांव से निकले हुए ब्राह्मणों को ही पालीवाल कहते हैं। उस पाली गांव में
मारा गया ब्राह्मणों को। इतने ब्राह्मण मारे गए कि कई कुंटल जनेऊ बरामद हुए। जनेऊ जो होता ना, ब्राह्मण जनेऊ धारण करता, जनेऊ, हजारों कुंटल जनेऊ निकाले गए। अब सोचिए जनेऊ इतने थे तो मरे कितने होंगे। सबको मारा, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, सबको मारा। हमारे गुरुकुलों पर अत्याचार किया, गुरुकुल को बंद करा दिया गया, वेद पुराण जला दिए गए अंग्रेजों के माध्यम से, मुगलों के माध्यम से। फिर भी क्या सनातन धर्म को आंच आई? आज सब कुछ है। अब आप कहेंगे महाराज जी जब सब जल गया था तो फिर बचा कहां? हमारे यहाँ ना सब ब्राह्मण ऐसे थे, हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये ऐसे विद्वान लोग थे कि ये सब याद कर लेते थे, सब याद कर लेते थे। किसी को एक शास्त्र याद है, किसी को दूसरा याद है, किसी को कुछ याद है। तो आप पुस्तक ही ना जलाएंगे, हमारे को जो याद है वो तो जलाएंगे नहीं, तो कंठस्थ कर लेते थे। एक ने ये वेद कंठस्थ कर लिया, सामवेद, तो दूसरे ने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया, तीसरे ने ऋग्वेद कंठस्थ कर लिया, चौथे ने महाभारत कंठस्थ कर लिया, पांचवें ने गीता कंठस्थ कर ली। अब तुम जला दो सब चीजें, क्या होगा? फिर हम लिख लेंगे। लोग कहते हैं कि वेद पुराण पंडितों ने लिख दिए। ना साहब, जब अत्याचार हुआ, मैंने पढ़ा था शंकराचार्य जी के सब्जेक्ट में, आद्य शंकराचार्य जी के बारे में मैंने सुना, पढ़ा, तो वो काश्मीर गए थे। बहुत विस्तृत, बहुत पहले पढ़ा था तो बहुत कुछ नहीं विस्मरण हो गया, पर ऊपर ऊपर की जो मुझे कुछ याद है वो बताता हूं। आद्य शंकराचार्य जी काश्मीर गए थे, तो काश्मीर में एक प्राचीन ग्रंथ था, बहुत प्राचीन। उस समय काश्मीर पर आद्य शंकराचार्य जी की नजर उस ग्रंथ पर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप हमें 1 माह के लिए यह ग्रंथ दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, आपको केवल हम 1 रात के लिए ग्रंथ देंगे पढ़ने के लिए, बस। आद्य शंकराचार्य जी ने उस ग्रंथ को देखा। उनके जो शिष्य थे, उस शिष्य ने पूरी रात में वो ग्रंथ याद कर लिया, पूरी रात में वो ग्रंथ याद कर लिया और याद करके सवेरे दे दिया। उन्होंने फिर उसे जो किया हो, जलाया हो, फाड़ा हो, राम जाने। पर अब आद्य शंकराचार्य जी रोने लगे कि बताओ ये ग्रंथ हमारा है पर इनके कब्जे में चला गया, अब हम क्या करें? तब शिष्य ने कहा गुरुजी चिंता की कोई बात नहीं, मैंने स्पष्ट याद कर लिया। याद कर, ऐसे प्रखर बुद्धिमान भारत में पाए जाते थे, याद कर लिया। अब जब याद किया तो वो फिर जला दिए होंगे, इन्होंने लिख दिया वही। अब आप कहेंगे कि उन्होंने लिखा। ना साहब, लिखा तो उन्होंने है, पर जो था वही तो लिखा है, अलग से थोड़ी लिख दिया। हमारे वेद पुराणों को जला दिया मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तो फिर जिन्हें याद था उन्हें तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो लिखवाया है कुछ गलत और अपने से जोड़ के थोड़ी कुछ लिखवा दिया, जो था कॉपी करा दिया। इसलिए हमारे वेद पुराण बचे हैं। और आपके बच्चों को लगता है कि इंसानों ने वेद पुराण लिख दिए हैं, आदमियों ने वेद पुराण लिख दिए। अरे भाई, है तो प्राचीन, पर बीच में लुप्त होते होते रह गया, बचाया गया है किसी प्रकार से। हाँ, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपके बीच में वेद पुराण ग्रंथ हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ना होते मुगलों ने तो अंग्रेजों ने तो इन्हें जला दिया था, पर जिनके गले में था। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है, गोस्वामी जी ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर बीड़ा सम नहीं अधमाई, बीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर बीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य का धर्म है परहित करना। भगवान सब में है, इसलिए सबकी सेवा करो। सब ईश्वर के स्वरूप है, इसलिए सबकी सेवा करो। धर्म क्या है? पहले भारत में मंदिर कम थे, आज भारत में मंदिर ज्यादा है। पहले 2-4-10 गांव के बीच में एक मंदिर होता था। जब हम बहुत छोटे थे ना, तब हमारे गांव में दुर्गा जी नहीं बैठा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि 4-6 गांव के बीच में एक दुर्गा जी बिठा दी जाती थी, तो 5-6 गांव की श्रद्धा उस एक दुर्गा माता से जुड़ी रहती थी। ये हमारे क्षेत्र की दुर्गा मैया, जाते थे, दर्शन करते थे। आरती में लोग साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने क्या किया? गांव गांव में दुर्गा जी रखनी शुरू कर दी। फिर कंपटीशन, अच्छा तुम्हारे मोहल्ले में, हम भी अपने मोहल्ले में रखेंगे। फिर एक गांव में 2 दुर्गा जी हो गई मोहल्ला। फिर जो दुर्गा जी श्रद्धा का विषय था, वही दुर्गा माता कंपटीशन का विषय बन गई। हाँ या ना? कंपटीशन। अच्छा, तुमने 1 लाख का भंडारा किया है, हम अपने मोहल्ले में 1.5 लाख का भंडारा करेंगे।
आओ भाई भंडारा भंडारा खा के जाना, दाल खीर पूड़ी सब्जी हलवा खड़क खा के जाना, भंडारा भंडारा भंडारा। माइक तेज कर करके लोगों को बुलाया, हमारा भंडारा लो, हमारा भंडारा लो। अब दुर्गा जी से कोई मतलब नहीं है, बस जय जयकार चाहिए। समय बदलता गया, श्रद्धाएं बदलती गई। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि धर्म जो है वो एक ही है, सेवा ही धर्म है। पहले मंदिर कम थे, क्यों कम थे? क्योंकि पहले के लोग अपनी मां को ही मंदिर मानते थे, मां की ही सेवा भगवान की सेवा की तरह करते थे। तो जब मां को ही भगवान मान लिया तो फिर मंदिर जाने की जरूरत पड़ती नहीं थी। आजकल मंदिर ज्यादा है तो मंदिर में तो लोग जाते हैं पर अपनी मां का, अपने पिता का ख्याल नहीं रखते। पहले इंसान की बड़ी कीमत हुआ करती थी, सम्मान हुआ करता था, बड़ों का सम्मान। जब बड़ा भाई आता था तो छोटा भाई उठ के बैठ जाता था, खड़ा हो जाता था, आओ भैया को आसन, बैठो आप। बड़ों का बहुत आदर था हमारे भारत में, बड़ों का बहुत सम्मान था। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा और सुना है कि आपका बेटा जो है ना, जिसे आप अपनी गोद में लिए घूमते हो, बाप के सामने बेटा अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को गोद नहीं लेता था। उसे लगता था पिताजी के सामने हम अपना बच्चा लें, नहीं लेता था। और आज तो पिता के सामने पत्नी के संग सेल्फी ले लेता है। तो अब उस जमाने को इस जमाने से कंपेयर करना भी गलत है, ठीक है। कहां वो था, अब वो दौर, उसकी चर्चा ना करें, बस ऐसा दौर था। हमारे कहने का अर्थ केवल इतना है कि भक्तों देखिए, भगवान पहले कम मंदिर थे, आज ज्यादा मंदिर हैं। पहले के लोग श्रद्धावान थे, पहले के लोग अगरबत्ती नहीं जलाते थे, पहले के लोग कर्म को ही पूजा मानकर सही कर्म करते थे। किसान किसानी करता था, वैद्य वैद्यगिरी का काम करता था, बच्चा लाख काम क्यों ना हो पर वो मां की सेवा पहले करता था। मां आपने भोजन कर लिया, पूछता था, मां सोने के पहले पांव दबा दूं, दबाता था। आज बड़े हो गए, आलीशान बंगलों में लोग रहने लगे, मां बाप के प्रति श्रद्धाएं कम हो गई। अब पूजा पाठ भी, भगवान भी फॉर्मेलिटी बन गए, सब कुछ बदल गया। आज सब कुछ है पर फॉर्मेलिटी के तौर पर है। पहले इंसान में ही भगवान देखा जाता था, अब इंसान में इंसान को भी नहीं देखा जाता। अब तो इंसान को दुत्कार दिया जाता। चल, एक माँ मेरे पास आकर बोली, महाराज जी हमारे बेटे ने कहा निकलो घर से। कब निकल रही हो? तो आज के बेटे ऐसे हो गए, माँ बाप को कहते हैं निकलो घर से। इसी समय को देख करके किसी ने ये गीत लिखा था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये भजन, ये जो गाना है, जिसने भी लिखा होगा जानकारी नहीं है, परंतु ये दौर को देखकर लिखा गया। आप खूब कमाएं, खूब तरक्की करें, पर मेरी प्रार्थना छोटी सी है कि केवल 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 इंसानों का सम्मान करना सीख लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप अपने घर में पोंछा लगाने वाली बाई का भी अपमान करें। हम ये चाहते हैं कि आप व्यवहार कुशल व्यक्ति हों। देखिए, मैं वेद पुराण को जानने वाला बन जाऊं, आप बहुत ज्ञानी बन जाएं, वेद पुराण को जानने वाले बन जाएं, आप बहुत वेद पुराण को जानने लगें, ज्ञानी हो जाएं, विद्वान हो जाएं, पर आप व्यवहार कुशल ना हो पाए तो क्या वेद पुराण पढ़ना सार्थक हुआ? एक देखिए, हम गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थों को ना व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशलता कैसी है? आपकी वाणी नम्र हो। हमेशा आपकी वाणी जब खुले तो खोलने के पहले ये जरूर विचार कर लो कि हमारी वाणी से किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए। यही पूजा है। पहले के लोग कड़वा नहीं बोला करते थे। पहले के आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, पहले देवरानी जेठानी, बुढ़ापा, बाल पक गए देवरानी और जेठानी के तो भी न्यारपन नहीं होता था, अलग अलग नहीं होते थे, उनकी पटती थी, साथ में वो रहते थे। आज तो शादी के साल भर भी बड़ा मुश्किल। अभी मैंने सुना कि शादी लगी थी एक लड़की की और अभी शादी हुई नहीं, वो जेठानी से झगड़ा कर लिया। शादी के पहले सुना मैंने, शादी हुई नहीं, वो झगड़े चालू है जेठानी से। क्यों? आप व्यवहार कुशल नहीं हैं। इस झगड़े की जड़ है आपके व्यवहार की कुशलता ना होना। आप व्यवहार कुशल होंगे तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे और आप बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। आपको जीने का मजा आएगा। जिंदगी क्यों दी परमात्मा ने, ये समझो तो सही। इस मानव तन को रो रो के गुजार दिया, बस जेठानी से परेशान, सास से परेशान, पति से परेशान, पड़ोसी से परेशान, पैसे से बस परेशानी परेशानी, मर गया गधों की तरह जी के। इसलिए जिंदगी थी क्या? आज का आदमी जिंदगी को भार की तरह ढोता है। जिंदगी में कोई एंजॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, बस गधों की तरह लोग जी रहे हैं जिंदगी। बोझ बन गई है जिंदगी लोगों की। क्यों? क्योंकि रियल जिंदगी क्या है वो पहचानते नहीं, जानते नहीं, जानना चाहते नहीं, बस ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। शादी कर ली अब रो रहे हैं, बच्चा कर लिया अब रो रहे हैं, कमाई नहीं है, पैसा नहीं है। ये सब पहले विचार करना था, पैसा नहीं है, कमाई नहीं, शादी मत करते। अब कर लिया है तो रोने से क्या होगा? खड़े हो जाओ और कमाओ, मेहनत करो, कर्म करो, रोने से कोई काम नहीं होने वाला।
दृढ़ संकल्प बनाकर चलना सीखिए, हारिए मत। गिर गए हैं तो फिर खड़े हो जाइए, टूट गए हैं फिर जुड़िए, फिर घाव भरिए, फिर सफर में निकल पड़िए, फिर नए जोश के साथ। नया सूरज रोज सवेरे उदय होता है, तो मैं यही संकेत देता है, नई ताजगी रोज मिलती है। नई ताजगी के साथ जिंदगी जियो। कोई बात नहीं, लाख बार गिरे हो तो 1,00,001 बार खड़े होके फिर चलो। तब तक चलो जब तक मंजिल ना मिल जाए। बस यही जीवन है, और आनंद के साथ। एक मैया भीख मांग रही थी बाहर। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि जरा देखना हमारी पूरी संपत्ति कितनी है। सेठ का मुनीम बोला 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में पूरा निर्णय लिया और देख सुनकर के बताया, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो पूरा खत्म नहीं हो। सेठ रोने लगा। क्यों रो रहा है? बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। वही सेठ जब घर के बाहर निकला तो एक बूढ़ी सी अम्मा आटा मांग रही थी। एक घर में गई तो उसे ढेर सारा आटा मिल गया, 4-6 कटोरी आटा मिल गया। तो वो बड़ी खुश हो गई। वो इतनी खुश थी कि ये जो सेठ था जिसके पास 8 पीढ़ी खाए इतना धन था, ये सेठ भी इतना खुश नहीं था। तो इस सेठ ने कहा अम्मा से, माँ तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? तब उस माँ ने कहा, मैं रोज 5 घर मांगने जाती थी, पर आज मैंने एक ही घर में मांगा। क्यों? दूसरे घर क्यों नहीं गई? अरे बोले आज मुझे एक ही घर में पेट भरने का जुगाड़ हो गया। अरे तो कोई बात नहीं, कल के लिए मांग ले दूसरे घर में। वो बूढ़ी माँ देखकर हंसने लगी, पागल हो गया है क्या? अरे जब भगवान कल देगा तो कल रोटी देगा, मैं कल की चिंता आज क्यों करूं? जब कल होगा तो कल मांग लूंगी। जिसने कल दिया है वो रोटी भी देगा। अब ये सेठ पानी पानी हो गया कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, 8 पीढ़ी खाए फिर भी मैं परेशान हूं, और इसके पास कल की रोटी नहीं है फिर भी ये खुश है। बस खुशियां तो सबके जीवन में है, फिर भी आप दुखी हैं तो इसमें विधाता कुछ नहीं कर सकता। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप कल के लिए जोड़ रहे हैं। नहीं जुड़ता रोने लगते हैं। जो है उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें संतोष नहीं है, बस नहीं मिला नहीं मिला नहीं, वो शिकायत करती जिंदगी चली गई। अब लगे रोने, गधों की तरह ढो रहे हैं जिंदगी। इसलिए कहता हूं कि भगवान का धन्यवाद देना सीखिए। ईश्वर का जो दिया है विधाता उसका धन्यवाद, और बस बहुत आनंद से जिंदगी आनंद से जियो। हंसा करो, मुस्कुराया करो, कोई गाली दे तो भी हंसो। आप एक दिन मैं बंदरों को केला खिला रहा था, तभी मेरे मन में एक विचार आया कि 2 बंदर आपस में झगड़ा कर रहे थे। बंदरों को देखा होगा आपने, लड़ते, बात बात में लड़ने लगते हैं। उनको केला मिल जाए तो एक छीनता है, दूसरा भागता है, फिर उसको काटने लगता है। क्योंकि वो बंदर है, क्योंकि उनके पास आपकी तरह बुद्धि और विवेक, उनका लड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, हम दूर खड़े देख रहे थे कि बंदर आपस में लड़ रहे हैं। जब हम ये देख रहे थे तभी हमारे मन में विचार आया कि जैसे हम इन्हें देख रहे हैं आपस में झगड़ा करते, ऐसे भगवान भी खड़ा होकर देखता होगा तुम्हें और हमें आपस में झगड़े करते, वो भी देखता होगा हम क्या कर रहे हैं। आप अपना बैकग्राउंड चेक तो करो, क्या कर रहे हो, आप क्या करने आए हो। एक बार दर्पण देखो सही, ऐसा दर्पण देखना जहां आपका बीता हुआ कल भी दिखाई पड़े। सूरत तो दिखाई पड़ती है दर्पण में कि आप गोरे हैं कि काले हैं, जरा आपका बीता हुआ कल भी दिखाई पड़े कि आपने कल किससे कैसा व्यवहार किया था। आपने कल उसको कौन से शब्द बोले थे। आप तो बोलकर सो गए, जिसको बोला है वो सोया होगा कि नहीं, इसका भी तो विचार कर लो। इसलिए अपनी वाणी से गलत ना बोलना, नहीं तो भगवान अगले बार जवान को बीच से कैंची से थोड़ी सी काट देगा 1 इंच, फिर अगले जन्म में मेंढक बन के टर टर करते रहना। दिया तो था बढ़िया सी वाणी, क्या उपयोग किया तुमने? बस आग ही उगलते रहे, टर टर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। दाल चावल सब्जी रोटी मिली है वो ना खा के तुम मांस खाते हो, अगले जन्म में चमगादड़ बना के उल्टा लटकाएगा भगवान। उल्टा चमगादड़ कौन बनता है? मांस खाने वाले। चमगादड़ सबसे निकृष्ट है। चमगादड़ वही है मुंह से खाती है और मल और मूत्र भी मुंह से ही त्यागती है। चमगादड़ ऐसी है। तो आपको भगवान ने कितना बढ़िया मुंह दिया था। अरे मुर्दे को छू लेने से ना नहाना पड़ता है हमारे भारत में, और तुम मरे हुए को खा लेते हो। तुम्हें छूने से भी ना, तुम्हारे को छू लेने से ना भी हमें 10 बार नहाना पड़ेगा, तो भी शुद्धि नहीं होगी, गंगा जी जाना पड़ेगा। मुर्दे को छूने से स्नान करना पड़ता है, तो मुर्दा ही लोग खा रहे हैं। मरा हुआ क्या मुर्दा ही तो है, खा रहे हैं लोग, चाव से खा रहे हैं। ये चमगादड़ बनने की तैयारी कर रहे हैं। सवेरे से आंख खुली तो झगड़ा चालू, ये सब कुत्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं। सवेरे से भाव 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 चालू। अब आप अपना देख लो कि आपकी तैयारी काहे की है। आप काहे की तैयारी कर रहे हैं अगली बार। यदि भगवान की कथा आप सुनते हैं तो निश्चित आप अगले जन्म में उच्च कोटि के भक्त बनकर के जन्म लेंगे। इस जन्म में यदि भगवान को पाने की इच्छा रह गई तो अगले जन्म में भगवान जन्म देंगे और दर्शन देकर अनुग्रहित करेंगे आपको। और यदि भक्ति इसी जन्म में पक गई तो इसी जन्म में बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं ना हो आपकी, बहुत ज्यादा चाहत ना हो आपकी, बस भगवान का सदा धन्यवाद देना सीख लीजिए। हाँ, सदा भगवान का धन्यवाद। करते हैं कन्हैया तेरा हर पल शुक्रिया, जो दिया है उसका शुक्रिया।
करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। शिकायत नहीं, क्या? धन्यवाद। एक आदमी रो रहा था, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। हमने कहा अच्छा गरीब हो? बोला हाँ। हमने कहा अपनी दोनों आंखें बेच दो, 50 लाख की एक बिकेगी तो दोनों 1 करोड़ की, 1 करोड़ करोड़पति बन जाओगे, बेच दो। बोला आंख बेच दूंगा तो देखूंगा कैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं, किडनियां बेच डालो, वो भी 1.5-2 करोड़ की बिक जाएंगी, कोई पैसा वाला खरीद लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। अरे महाराज जी किडनियां बेच देंगे, मर नहीं जाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों पांव बेच दो। अरे महाराज जी चलेंगे कैसे? मैंने कहा हाथ बेच दे। महाराज जी काम कैसे करेंगे? मैंने कहा पूरा शरीर तेरा 5 करोड़ में बिक जाएगा, सारे पार्ट्स खोल खोल के बेच दिए जाएंगे। अरे महाराज जी शरीर बेच के करोड़ों का क्या करेंगे? हमने कहा जब तू ऑलरेडी करोड़पति है तो क्यों कहता है मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं? करोड़पति है, आपकी एक आंख कम से कम 50 लाख की है मेरी मां। आप कहते हैं गरीब हूं, विधाता ने किसी को गरीब नहीं बनाया, आपकी अनंत इच्छाओं ने आपको गरीब कर दिया है। करते हैं कान्हा एक नैया, ये जो तुमने आंखें दी हैं, अच्छा आपकी आंखों की मार्केट में क्या कीमत है? सच कहता हूं लाखों रुपए तो आंखों के इलाज में लग जाते हैं। जिसके इलाज में लाखों लग जाएं उसकी कीमत क्या होगी? सच कहता हूं आपकी आंखें अनमोल हैं, 50 लाख तो कोई वैल्यू ही नहीं है आंखों के लिए। आपकी वाणी अनमोल है, आपका शरीर अनमोल है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। दोनों हाथ उठा के मस्ती